हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। सो मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे। आई होप आपने कुछ कर लिए होंगे एरर्स पर। नाउ मैं थोड़ी स्लाइड बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा जूम कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर पर। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स? मैं इसी को थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको सिग्निफिकेंट फिगर पर ही ध्यान देना है। As discussed above, every instrument involves error। यानी हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में एरर इन्वॉल्व होते हैं। Thus the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement। यानी हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जिसके साथ कुछ प्रोसेशंस आते हैं, यानी कि कितना डिफरेंस आया ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, है ना। नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेज़रमेंट, जो हमें मेज़रमेंट की रिपोर्ट मिलती है, इज़ अ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल द डिजिट्स इन द नंबर आर नोन एज रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज़ अनसर्टेन। यानी जो ट्रू वैल्यू से जो हमें वैल्यू मिलती है उसमें कुछ ना कुछ प्लस होता है ना। कुछ रिलायबली होते हैं कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ द लास्ट लाइन द रिलायबली डिजिट प्लस, अब मैं नीचे आ रहा हूँ उसके, नाउ द रिलायबली डिजिट द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज कीजिए कि अगर हमने कोई रीडिंग ली और उसके साथ कोई वैल्यू प्लस होके आई जो कि रिलायबल है, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर। ओके। इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये एग्जांपल है, इज 1.62 सेकेंड, द डिजिट 1 एंड 6 आर रिलायबल। जो डिजिट है 1 और 6 वो तो रिलायबल है एंड सर्टेन है, वो पक्का है। वाइल द डिजिट 2 इज़ अनसर्टेन, जो कि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आई है वो अनसर्टेन है। दस द मेजर्ड वैल्यू हैज़ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 है, 6 है और 2 है। यानी जो तीनों वैल्यू हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। अब दूसरा, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287.5 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। द डिजिट्स इज 287 आर सर्टेन, ये तो सर्टेन है। वाइल द डिजिट 5 इन अनसर्टेन है, यानी पता नहीं इसके बारे में। क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट, जैसे हम रिजल्ट को बनाते हैं, ऑफ मेजरिंग दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट्स, उसके साथ ज़्यादा डिजिट्स जुड़ी हुई हैं, दैन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़ सुपरफ्लॉज। वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा डिजिट जुड़ी हुई हैं वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में फ्लॉज आ जाते हैं। एंड ऑल्सो मिसलीडिंग, और कुछ कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, मिसलीडिंग पैदा करती हैं, सिंस इट वुड गिव अ रॉन्ग आइडिया। सो इसलिए ये रॉन्ग आइडिया देती हैं अबाउट द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट, कि उसको कितना और चाहिए। नाउ अब हम सेकेंड पैरा पर आते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उसका रूल पता होना चाहिए। कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं? एज ऑलरेडी मैंशनड, द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि प्लस या माइनस में कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है जो हम लीस्ट काउंट, जो कम वैल्यू आती है एरर की, उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। सो अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स और फिगर्स इन द मेजरमेंट। जैसे
सपोज कीजिए अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, आपको चॉइस है डिफरेंट यूनिट्स की चेंज करने की, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। दिस इंपॉर्टेंट रिमार्क मेक्स अ मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ, किसी की लेंथ है 2.308 सेंटीमीटर, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट इन डिफरेंट यूनिट्स, उसको हम डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, द सेम वैल्यू कैन बी रिटन। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसमें मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि रिजल्ट कितना हो जाएगा 0.02308 मीटर। और मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 23.08 मिलीमीटर। और माइक्रो मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कि अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ अ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर हम कोई वैल्यू है उसकी अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, सो ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो किसी भी वैल्यू में हो, वो किसी भी यूनिट में हो, आइदर मीटर में हो, मिलीमीटर में हो। तो डिजिट्स आर 2308, नेमली 4 है। दिस शोज दैट लोकेशन ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि डेसिमल की पोजीशन क्या है इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने में। एग्जाम्पल गिव्स द फॉलोइंग रूल्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ऑल द ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब सपोज कीजिए कि 102 है, अब इसमें 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर एक ज़ीरो आया तो भी वो जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल पॉइंट किधर है। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, द ज़ीरो एस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज कीजिए कि 0.002308 द अंडरलाइंड ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी डेसिमल से पहले अगर ज़ीरो हो और डेसिमल के बाद ज़ीरो हो और उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ रही हो और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कोई ज़ीरो आ रहा हो, तो जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट करते हैं और पॉइंट के बाद भी ज़ीरो, पॉइंट से पहले भी ज़ीरो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है? 123 मीटर इज इक्वल्स टू 12300 सेंटीमीटर और 123,000 मिलीमीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। क्यों? कि राइट हैंड साइड के बाद ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे। सो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ यू कैन ऑल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है देखते हैं। देखिए, द ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 3.500। अब यहाँ पर बात आई थी कि ज़ीरो आना चाहिए 2 नॉन ज़ीरो के बीच में, लेकिन 0 आ रहा है कंजिक्यूटिवली, तो वहाँ पर अब यहाँ पर 3.500 में ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब 0.06900 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच। क्यों? हम
नॉन ज़ीरो से पहले और नॉन ज़ीरो के बाद में डिजिट काउंट कर सकते हैं, बट उससे पहले उसके बाद में काउंट नहीं कर सकते. ओके. नाउ देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग ज़ीरो. सपोज लेंथ इज रिपोर्टेड टू, अगर किसी की लेंथ है 4.700, it is evident that the zero here are mean to convey the precession of measurement and here. अब ज़ीरो क्या है, एक प्रेसेशन माना गया है. therefore significant if these were not it would be superfluous. अगर हम उसको माने नहीं मानेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में सुपरफ्लॉज आएंगे, यानी कोई दिक्कत आ जाएगी, कहीं ना कहीं रीडिंग में मिस हो जाएगी. टू राइट दैम एक्सप्लिसिटली द रिपोर्टेड मेजरमेंट वुड बी सिंपली 4.7 उसको लिखेंगे, यानी ज़ीरो को हटा देंगे. नाउ सपोज वी चेंज यूनिट्स, अगर हम उसको यूनिट्स को चेंज भी करेंगे तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने वैल्यूज़ ये हैं. 4.7 को 4 करेंगे तो 470 आ जाएगा, मिलीमीटर में करेंगे तो 4700 आ जाएगा, और किलोमीटर में करेंगे तो ये आपकी वैल्यू गिवन है. सिंस द लास्ट नंबर हैज़ अ ट्रेलिंग ज़ीरो, जो लास्ट नंबर है वो ट्रेलिंग ज़ीरो है, उसको हटा सकते हैं. इन अ नंबर विद अ नो डेसिमल, और जहाँ पर नंबर कोई डेसिमल में नहीं है, वी वुड कंक्लूड एररनेसली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वन. ऑब्जर्वेशन वन से हम उसे एररनेसली मानेंगे. अबव दैट नंबर हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पर जो नंबर हैं वो ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वाइल इन फैक्ट इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर. लेकिन वैसे अगर हम देखें तो उसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. एंड मेयर चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे हमने माना कि यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होते हैं. नाउ अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर. टू रिमूव सच ambiguities in determining the number of significant figure, the best way is to report every measurement in scientific notation. In this notation, every number is expressed as a into 10 to the power b, where a is a number between 1 to 10 and b is any positive or negative exponent or power. So in order to get an approximate idea of the number, we may round it off the number a to 1, यानी a की वैल्यू 5 से कम है या इक्वल है, एंड टू 10 फॉर, यानी a की वैल्यू 5 से कम है और 10 से ज़्यादा और इक्वल है. देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 to the power b, है ना, in which exponent or power b or 10 is the order of magnitude. तो यहाँ पर जो पावर किस में हम मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड में. किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की. when only the an estimated is required, अगर हमें एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड है तो the quantity is the order of 10 to the power b. For example, the diameter of the earth is 1.28 into 10 to the power 7 meter, is the order of 10 to the power 7, यानी वो उसका मैग्नीट्यूड 10 to the power 7 मीटर हो जाएगा with the order of magnitude 7. The diameter of hydrogen atom is 1.06 into 10 to the power minus 10 meter, is the order of 10 to the power minus 10 meter with the order of the magnitude is minus 10. ऐसे ही मैं समझना चाहिए. द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ 17 ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड लार्जर दैन द हाइड्रोजन एटम, यानी 17 ऑर्डर्स ज़्यादा है. इट इज़ ऑफन कस्टमरी टू राइट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. नाउ द कन्फ्यूजन मैंशनड द अबव, जैसे 4.70 मीटर, इसको हम क्या लिखेंगे, 4.700 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, यानी इसका कितना ऑर्डर हो गया, 2. और अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.700 10 to the power minus 3. सो द पावर ऑफ 10 इज इररिलेटिव टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो पावर क्या है, इररिलेटिव है, इंडिपेंडेंट है सिग्निफिकेंट फिगर के. ठीक है. नाउ अब पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नाउ जीरोज अपीयर इन द बेस in the significant notation are significant.
यानी जो 10⁻, जो भी एक्सपोनेंट आ रहा है वही मैग्नीट्यूड होगा। ईच नंबर इन दिस केस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं जो लास्ट में भी बताया था। दस इन द साइंटिफिक नोटेशन नो कन्फ्यूजन अराइजेस अबाउट द ट्रेलिंग ज़ीरो। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में ट्रेलिंग ज़ीरो का कन्फ्यूजन नहीं रहता। इन द बेस नंबर ए दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, और ए यहाँ पर हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। द साइंटिफिक नोटेशन इज़ एन आइडियल फॉर रिपोर्टिंग द मेजरमेंट। एक आइडियल रिपोर्ट है, एक एस्टिमेशन कैलकुलेशन है, बट इफ़ दिस नॉट अडॉप्टेड, हमने इसको अडॉप्टेड नहीं किया है, वी यूज़ द रूल अडॉप्ट इन द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल। जैसे फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1, अगर कोई नंबर 1 से ज़्यादा है, विदाउट एनी डेसिमल, जिसके अंदर डेसिमल नहीं है, द ट्रेलिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो वहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। बट फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल, अगर कोई नंबर डेसिमल में है, द ट्रेलिंग ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, है ना। द डिजिट ज़ीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल ऑफ द लेस देन 1 लाइक 0.1250 इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, यानी ज़ीरो वहाँ काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। द ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब वहाँ पर 5 के बाद ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। नाउ द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर और numbers representing major value are exact and having infinite number of significant figures. For example, r is equals to d by 2 or s is equals to 2 pi r. The factor 2 is an exact number. यहाँ पर 2 क्या है, exact number है, and it can be written as 2.0 or 2.00 or 2.000 are required. Similarly, in t is equals to small t upon n is an exact number. n क्या है यहाँ पर, एग्जैक्ट नंबर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में यानी मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कैसे इसको समझेंगे। तो द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रॉक्सीमेट measured value of quantity that is value with a limited number of significant figure, यानी वहाँ पर significant figure की limited number value होनी चाहिए। must be reflected and uncertainties को कम करने के लिए in the original measured value, it cannot be more than accurate than the original measured value, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे थे, इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी से दैट 4.237 ग्राम, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ, एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड टू बी 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स डेंसिटी बाय मेरली अर्थमेटिक डिवीजन इज, ये इतना निकला 1.688 अप टू 6 ग्राम। तो अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस इट वुड बी क्लियरली assured and irrelevant to record the calculated value density to such a precision। तो इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हमें नहीं लगता कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, when the measured on the such value is based have a much less precision, the following rules of arithmetic operation with a significant figure assured। कुछ रूल्स लेके आएंगे, जैसे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिमेन और मैनी सिग्निफिकेंट आर इन ओरिजिनल नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, जैसे डेंसिटी कोई नंबर है, उसके 4 सिग्निफिकेंट हैं, मास और वॉल्यूम के 3 हैं, तो हम उसको पॉइंट के बाद 2 ही लगाएंगे, ठीक है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ गिवन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर नंबर ऑफ। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम साइंटिफिक नोटेशन लगा देंगे, जैसे 436.32 ग्राम है, अगर उसको ऐड करेंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें साइंटिफिक नोटेशन लगा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.037 माइनस 0.04, तो आपका रिजल्ट आया 0.003, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन लगा के आपको उसको आप कर सकते हैं।
Okay, now rounding of the uncertain digits. राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है? द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन विद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अगर कोई वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ रही है, सपोज कीजिए मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, एक अनसर्टेन डिजिट से भी ज़्यादा आ रही है, शुड बी राउंड ऑफ. राउंड ऑफ क्या होता है? द रूल फॉर राउंड ऑफ नंबर टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस. सपोज कीजिए 2.746 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 6 को वहाँ पर क्या मान लेंगे, हटा देंगे, और 4 की जगह 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.75. वाइल द नंबर इज 2.43 वुड बी 2.74. तो ये एक आपने सीखा होगा नंबर ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स. ओके, नाउ insignificant digit to be dropped by the underlined digits in this case is more than 5 is left unchanged in the later. वही सेम केस है 2.745, तो उसको 5 इज़ अ इनसिग्निफिकेंट डिजिट. अगर दो से ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं तो वही राउंड ऑफ कर देंगे उसको, और राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा, 2.735 को 4 कर देंगे. ओके, सो अगर कोई भी फॉर्मूला है, जैसे सपोज कीजिए कि इन एनी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन में है, तो उस केस में क्या करेंगे, पाई की वैल्यू है, जैसे सपोज करो पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू की कोई डेफिनेशन मतलब अभी तक कैलकुलेशन नहीं है, तो हम उसको केवल मान के चलते हैं 3.142. ठीक है, सो दीज आर द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. सो दिस इज टुडेज क्लास. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ओके, और ये रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, ये आपका होमवर्क है. और आपको नहीं समझ में आए तो फिर परसों आपकी क्लास लेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.